आज पढ़ेंगे सी के बारे में। सी देखेंगे कि कौन कौन से सागर को यानी सी को कितने कंट्री कवर करती है। सबसे पहले बता दें कि ब्लैक सी, रेड सी, कैस्पियन सी, एड्रियाटिक सी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ सार्क, SCO, ITU2, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आसियान, G7, G20 इसके भी बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं CDS, NDA, CAPF, FCAT एंड अदर एग्जाम में। तो इस वीडियो में आप सभी को कंट्री के साथ साथ मैप में भी बताया जाएगा, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं या जितने भी देख रहे हैं वीडियो, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए एंड रिवीजन हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। ब्लैक सी को कौन कौन से कंट्री कवर करते हैं, सबसे पहले मैप में देखेंगे। यहाँ पे है बुल्गारिया, टर्की, उसके बाद नीचे है यहाँ पे है रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, इसी में है, इसको छोटा करके देख लेते हैं। यहाँ पे सी ऑफ एजोब ब्लैक सी के ही आसपास है, बोस्पोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, एक दनूब रिवर भी यहीं पे है ब्लैक सी के आसपास। ये सारे हैं। यहाँ से आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं ब्लैक सी में कौन कौन से ब्लैक सी को कौन कौन से कंट्री कवर करती है। ब्लैक सी को कवर करने वाले कंट्री का नाम है यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। मैं फिर से बता रही हूँ, ब्लैक सी को कवर करने वाले कंट्री का नाम है यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। चलिए नेक्स्ट, ये है आपका ब्लैक सी। ब्लैक सी नेक्स्ट है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इसको मैप में देखेंगे। कैस्पियन सी is the world's largest island body of water. कैस्पियन सी वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड बॉडी ऑफ वाटर है। कैस्पियन सी को कवर करने वाले कंट्री का नाम है ये कैस्पियन सी का नहीं है, कैस्पियन सी का मैप यहाँ पे है। कैस्पियन सी को कवर करने वाले हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, रशिया, और यहाँ पे कैस्पियन सी के पास ही है उराल रिवर। इसके बाद नीचे है जॉर्जिया, ये भी है कैस्पियन सी के आसपास। आर्मेनिया है, टर्की, कैस्पियन सी
कैस्पियन सी को कवर करने वाले कंट्री का नाम है कजाकिस्तान, टर्की, ईरान, अजरबैजान, रशिया। कैस्पियन सी को कवर करने वाले कंट्री हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान एंड रशिया। सो प्लीज़ इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी क्या होता है? एड्रियाटिक सी पानी का एक पिंड है जो इतालवी प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करती है। एड्रियाटिक सी को कवर करने वाले कंट्री है क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना। प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा। एंड मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, इटली। एड्रियाटिक सी से होने वाले कंट्री का नाम है क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, इटली। इसको मैप में देखते हैं। यहाँ पे है आपका क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, अल्बानिया, इटली। एड्रियाटिक सी के आसपास सैन मैरिनो है। मेडिटेरियन सी इसी के आसपास है, ठीक है। बाल्कन पेनिनसुला यहीं पे है, एड्रियाटिक सी के जस्ट बगल में। एक बार फिर से देख लेते हैं एड्रियाटिक सी से होने वाले कंट्री हैं क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, इटली। नॉर्थ सी से होने वाले कंट्री हैं नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड। नॉर्थ सी से होने वाले कंट्री का नाम है नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड। यहाँ पे है आपका नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, यूके, स्वीडन भी है इसमें, यूके, नेक्स्ट है ITU2। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके नीचे ही एक बच गया रेड सी को पहले देख लेते हैं। रेड सी को पहले मैप में देख लेते हैं। रेड सी को कवर करने वाले कंट्री कौन कौन है? सूडान है, एरिट्रिया है, सऊदी अरबिया है, यमन है, जिबूती है, इथियोपिया है, सोमालिया है, इसके साइड में ओमान है, यहाँ पे ईरान है। रेड सी के यहाँ इजिप्ट है, रेड सी में इराक है, कुवैत है, सीरिया है, जॉर्डन है। जॉर्डन में 3 आ गया आपका, इजराइल, गाजा स्ट्रिप, UAE, रेड सी। ये है रेड सी। रेड सी इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यमन, सूडान, एरिट्रिया, जिबूती। फिर से बता रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यमन, सूडान, एरिट्रिया, जिबूती। चलिए सी वाला ख़त्म। अब देखते हैं I2 यानी 2 I।
one I say India and second I say Israel. You too. First you say USA और सेकंड यू से UAE. I2U2 में कंट्री आते हैं इंडिया, इजराइल, और U2 में USA, UAE. यहाँ पे फ्लैग दिया हुआ है, ये है इजराइल का, इजराइल का फ्लैग है. ये है इंडिया का, ये है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ये है UAE जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात. नेक्स्ट है G7. इसमें देखेंगे कौन कौन से कंट्री शामिल है, कौन कौन से देश शामिल है G7 में. सबसे पहले देखते हैं G7 का इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1975 के, यानी कि G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 को. G7 में शामिल होने वाले कंट्री है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA. G7 में शामिल होने वाले कंट्री हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA. यहाँ पे मैप में दिया हुआ है, ये है आपका G7. ये है कनाडा, USA, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK. G20. नेक्स्ट है G20. G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को. इसके मेंबर हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, US, EU, यूनाइटेड यूनियन. बात करते हैं G20 जिसकी स्थापना हुई है 26 सितंबर 1999 को. जिसके मेंबर हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK एंड US, EU. यहाँ पे G20 के मेंबर कंट्री का भी फ्लैग दिया गया है, देख लीजिएगा इसको. नेक्स्ट बात करते हैं SCO में देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका SCO का फुल फॉर्म क्या होता है एंड इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल है. SCO का फुल फॉर्म होता है S से संघाई, C से कॉर्पोरेशन, O से ऑर्गेनाइजेशन. संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में. बीजिंग जो कि चाइना की राजधानी है. इसमें शामिल होने वाले कंट्री हैं इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान. SCO में शामिल होने वाले कंट्री का नाम है इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान.
यहाँ पे है आपका कजाकिस्तान, चाइना, रशिया है, इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका हेड क्वार्टर है काठमांडू में, काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। सार्क में शामिल होने वाले कंट्री का नाम है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसका हेड क्वार्टर है काठमांडू में। ये इस्टेब्लिश्ड हुए थे 8 दिसंबर 1985 को, जिसका मेंबर है सार्क में शामिल होने वाले देश का नाम है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स। यहाँ पे है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। सार्क में शामिल होने वाले कंट्री का नाम है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स एंड बांग्लादेश। एससीओ पढ़ लिया था, रेड सी भी पढ़ लिया है। आसियान। आसियान जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। आसियान जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता में। इसका आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता। इसके मेंबर हैं ब्रूनेई, दारुसलाम, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आसियान जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना हुई है 8 अगस्त 1967 को। आसियान का हेड क्वार्टर है जकार्ता में। इसके मेंबर कंट्री हैं ब्रूनेई, दारुसलाम, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। Thank you so much. Thank you so much for watch. And यदि इस वीडियो का कंटेंट आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।